आसान नहीं है शेख हसीना हो जाना। जब माहौल आपके खिलाफ हो, विपरीत परिस्थितियां हों, ऐसे में अपने समर्थकों और पार्टी के लोगों से कह रही हैं, डरने की कोई बात नहीं है, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा रहूंगी, मैं देश के लोगों के साथ हूं, मैं देश के लोगों का साथ दूंगी। বাংলাদেশের মানুষ এটা পালন করে এই সুদখোর খুনি জঙ্গি ইনুস আর তার সাথে এই যারা দোসর তাদেরকে দেখিয়ে দেবে যে বাংলাদেশ জানে কিভাবে তাদের দাবি আদায় করতে হয়, কিভাবে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াতে পারে। অন্যায় অবিচার যারা করে তাদের বিচার একদিন বাংলার মাটিতে জনগণই করবে। কাজে আমি সবাইকে বলবো যে কোনো ঘাবড়ানোর কিছু নেই, বেঁচে তো আছি, বেঁচে থাকবো, দেশের মানুষের কল্যাণ আবার করবো, और এই अपराधीদের বিচার इंशाल्लाह बांग्ला माटीतेई করব। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को ढाका की एक विशेष अदालत ने मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। यह सजा जब सुनाई गई तब हसीना बांग्लादेश में नहीं बल्कि भारत में थी, यानी उन्हें जो आदेश दिया गया वो इन एब्स्टिया था, यानी गैर मौजूदगी में दी गई सजा। उन पर पिछले साल छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोप में भी ये सज़ा सुनाई गई है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई 1400 हत्याओं का मास्टरमाइंड भी कहा है। हसीना अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत में रह रही हैं। अदालत ने हसीना के साथ उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज़्ज़मा खान कमाल को भी फांसी की सज़ा सुनाई है। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण बांग्लादेश यानी ICTBD ने सुनाया है। टुडे विल टॉक अबाउट शेख हसीना ऑन टाइमलाइन। 78 साल की वो आयरन लेडी जो 15 साल तक देश की PM रहती है, लेकिन एक दिन बागी देश में हावी हो जाते हैं और उसे देश से भागना पड़ता है। वह देश से जब जब बाहर रही है तब तब वो और सख्त और मजबूत हुई है। अपने देश के लिए उसने घर परिवार सब कुछ गंवाया, लेकिन हार नहीं मानी। बांग्लादेश की इस बेटी की कहानी में हत्या, सत्ता, जुदाई और सालों बाद चले मुकदमों का वो फैसला भी है जो बांग्लादेश की राजनीति को अलग स्तर पर ले जा रहा है। यह कहानी है शेख हसीना की, जिनके पिता शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान से लड़कर नया देश बनाते हैं, लेकिन देश की आज़ादी के महज 4 साल के भीतर ही विरोधियों ने बांग्लादेश के संस्थापक की ही हत्या कर दी। 1975 की वो रात जिसे कोई नहीं भूल सकता। 15 अगस्त की वो रात थी, लगभग आधी बीत चुकी थी, जब बांग्लादेश के खूनी सैन्य तख्ता पलट हुआ। उस दौरान शेख हसीना अपनी छोटी बहन रेहाना के साथ जर्मनी में थी। उस समय उनके पिता और बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान, उनकी माँ, तीनों भाई, 2 भाभियों के साथ ढाका के उस घर में हत्या कर दी गई थी। इसे नरसंहार कहा गया, जिसमें कुल 36 लोग मारे गए थे। इस नरसंहार के बाद हसीना परिवार के साथ भारत आई और कई साल तक यहीं रही। बंगबंधु और 1975 का दिन। 1970 के दशक में बांग्लादेश हलचल और उथल पुथल वाला देश था। राजनीतिक परिदृश्य उतार चढ़ाव भरा था। देश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें 24 अगस्त से पहले बंगबंधु यानी बांग्लादेश का पिता कहा जाता था, 1971 में जिसने पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी, लेकिन देश की आज़ादी के मात्र 4 साल बाद 15 अगस्त 1975 की उस काली रात को 12 बजते ही साजिश ने उनके ऊपर नाखून गड़ा दिए। सैनिकों ने राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान के पूरे घर को घेर लिया। घर में उस समय थीं हसीना के पिता, माँ, 3 भाई, 2 भाभियाँ सो रहे थे। सबसे छोटा भाई तो महज 10 साल का था। सैनिकों ने बर्बरता दिखाई और जो सामने आया उसे मौत के घाट उतार दिया। गोलियों से सभी भाई बहनों के, भाभियों के शरीर छलनी थे। यही नहीं, इस काली रात को माँ बेगम
लुत्फु फिल्मस के रिश्तेदार भी मौजूद थे, उन्हें भी मार दिया गया। अब सोचिए, जिसके माँ बाप तीनों भाई इस तरह मारे गए हों, उसका जीवन कैसा रहा होगा। और सबसे छोटा भाई, जो मैंने पहले आपको बताया, महज 10 साल का था, मासूम था, उसकी क्या गलती थी। तीनों भाइयों की हत्या ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। भाइयों के नाम भी थे, शेख कमाल, शेख जमाल और शेख रसे। यह हत्या एक सैन्य विद्रोह का नतीजा थी। मुजीबुर रहमान की नीतियों और भ्रष्टाचार से बांग्लादेश में असंतोष बढ़ने लगा था। साथ ही उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई थी। जून 1975 में मुजीब ने बांग्लादेश के कृषक श्रमिक समाजवादी दल बाकसाल लागू किया, जो एक दलीय शासन था। इससे विपक्षी दलों और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जो तानाशाही का प्रतीक बन गया। सेना में असंतोष बढ़ने लगा। सैन्य अधिकारियों में यह धारणा बनी कि मुजीब का शासन भारत समर्थित और भ्रष्ट है। कुछ ऐसा ही अभी फिलहाल बांग्लादेश में चल रहा है। यह घटना बांग्लादेश के इतिहास की सबसे दर्दनाक और निर्णायक घटनाओं में से एक मानी जाती है। किस तरह से साजिश करने वाले वो जो 3 अफसर थे सेना के, उन्होंने पूरे बांग्लादेश को बदल दिया। उन अफसरों के नाम हैं कर्नल खंडकर, अब्दुल रशीद और मेजर सैयद फारूक उर रहमान। ये युवा अधिकारियों ने साजिश रची। कुछ स्रोतों के अनुसार चट्टोग्राम के एक अंधे मौलवी ने उन्हें कुरान की आयतें सिखाईं। उनके दिमाग में भरा गया कि मुजीब के परिवार का खात्मा ही इस्लाम के हित में है। और उसके बाद वो 1975 की वो घटना हुई। इस पूरी वारदात के बाद इंदिरा गांधी ने दिल्ली में शेख हसीना को आश्रय दिया। शेख हसीना 30 जुलाई 1975 को जर्मनी गई थी, जहां पति M.A. वाजेद मियां से मिलने वाली थी। हवाई अड्डे पर उन्होंने परिवार को विदाई दी, बिना जाने कि आखिरी मुलाकात होगी। जर्मनी में खबर मिली तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्या बंगाली ऐसा कर सकते हैं। वो भारत लौटी, जहां इंदिरा गांधी ने पंडारा रोड पर गुप्त एक घर दिया, सुरक्षा और नौकरी भी दी। हसीना, उनकी बहन रेहाना और बच्चे छिपकर वहां रहे। उनका नाम बदल दिया गया। इंदिरा गांधी ने उनकी रक्षा के लिए प्रणब मुखर्जी को लगाया, उनकी देखरेख का पूरा जिम्मा सौंपा। प्रणब मुखर्जी की डेथ के बाद शेख हसीना अपनी बहन रेहाना के साथ स्पेशली भारत आई थी। तब उन्होंने उस समय के खूब किस्से मीडिया में साझा किए। अगस्त 24 में भारत आने के बाद वह यहीं रह रही हैं। जब उन्हें देश से भागना पड़ा, वो लाजपत नगर में रहती हैं, कभी पंडारा रोड में रहती हैं। वह 1975 से 81 तक भी भारत में रही। वो भारत को अच्छे से समझती हैं। भारत में रहते हुए वे आवामी लीग की अध्यक्ष चुनी गई थी। 1981 की मैं बात कर रही हूँ। 1996 में वे वहाँ की पहली बार प्रधानमंत्री बनी। फिर 2009 में दोबारा सत्ता में लौट कर आई। लगातार 2024 तक देश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहीं। हसीना के कार्यकाल में ढाका दिल्ली के रिश्ते और भी मजबूत हुए और बहुत ही अच्छे दौर में रहे। सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग में बड़ी प्रगति हुई। इसी करीबी रिश्ते के कारण 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत ने एक बार उन्हें फिर से शरण दी है, जबकि नई बांग्लादेश सरकार लगातार उन्हें बांग्लादेश को सौंपने की बात कर रही है। शेख हसीना भारत में है और उनकी बेटी साइमा वजाद भी भारत में ही है। वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साउथ एशिया ईस्ट की रीजनल डायरेक्टर हैं। 53 वर्षीय साइमा वाजेद को अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेज दिया गया। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जबकि जनवरी 2024 में ही वो क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त की गई थी। तब से वो दिल्ली में ही हैं। इस पद को संभालने से पहले वो मानसिक स्वास्थ्य और ऑटिज्म पर WHO की महानिदेशक भी रह चुकी हैं। शेख हसीना के बेटे का नाम सजीव अहमद वाजेद है। जब शेख हसीना पिछले साल बांग्लादेश छोड़कर भारत आई तो ऐसा कहा जा रहा था कि वो भारत से अपने बेटे के पास अमेरिका चली जाएंगी। अपनी मां के पक्ष में दुनिया भर की मीडिया में वही सारी बातें रख रहे थे। ये भी बताया था कि किस तरह से उनकी मां ने आर्थिक तौर पर बदहाल बांग्लादेश की तकदीर बदली। सजीव वाजेद
जॉय अमेरिका में रहकर बिजनेस करते हैं। हालांकि वह बांग्लादेश अवामी लीग के सदस्य भी हैं। माना जाता है कि शेख हसीना उन्हें धीरे धीरे राजनीति में अपने उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार कर रही थी। वह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के मामलों पर भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करते रहे हैं। ये है शेख हसीना की कहानी। बता दें कि फिलहाल बांग्लादेश में इस वक्त तनाव का माहौल चल रहा है। जब से शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई गई है, बांग्लादेश सुलग रहा है। बांग्लादेश भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने सधे अंदाज में ना कर दिया है। ऐसी ही और रिपोर्ट के लिए देखते रहिए India.com।